1008 विमलनाथ भगवान की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी नेमी नगर की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सदस्यानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वयो वृद्धि हमारे आप सबके हृदय में वास करने वाले नेमीगिरी के कण कण में वास करने वाले आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माएं, यहाँ हमारे जीवन का आधार हमारे 24 तीर्थंकर भगवान, ये हमारे आपके जीवन के आधार क्या हमारे प्राण हैं। इन तीर्थंकर प्रभु के प्रति हम अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हैं। जब हम भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पण और समर्पण करते हैं, अर्पण करने का तात्पर्य कि हम नमस्कार कर रहे हैं और समर्पण करने का तात्पर्य है कि हे भगवान, मैं जीऊं या मरूं, मैं आपका ही हूं और आपके चरणों में ही रहूंगा, आपके दासों का दास हूँ। ऐसा स्वीकार करके यहाँ अपने आप को भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। आज विशेष रूप से विमलनाथ भगवान, ये हमारी मति अविमल है, उस मति को विमल करने के लिए, उसे मति को हमें पवित्र करने के लिए, जिस प्रकार पानी को पवित्र करने के लिए निर्मली की आवश्यकता हुआ करती है, फटकरी की आवश्यकता हुआ करती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर जो गंदगी है, उस गंदगी को नीचे बैठाने के लिए और अलग करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ते हैं। उसमें निर्मली के समान ये हमारे तीर्थंकर प्रभु, ऐसे तीर्थंकर प्रभु में से यहाँ विमलनाथ भगवान, हम विमलनाथ भगवान की मूर्ति को कैसे पहचाने, कैसे जाने, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान के चिन्ह हुआ करते हैं। तो वही विमलनाथ भगवान का काय का चिन्ह कौन सा चिन्ह है, तो शुकर का चिन्ह है। हमारे विमलनाथ भगवान पूर्व में किस नाम से थे, पद्मसेन के नाम से थे। कहाँ थे और वहां से आए थे, वे सतार नाम का स्वर्ग देवगति में थे और देवगति से हमारे विमलनाथ भगवान यहाँ मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए। वे कौन सी नगरी में आए थे, कपिलापुरी नाम की नगरी में आए थे। वह माँ कौन थी, किस माँ के गर्भ में आए थे, जय श्यामा नाम की माता थी। पिता का नाम क्या था, कृत वर्मा नाम के पिता थे। किस वंश में आए थे, वे वंश इक्षुका वंश, इक्षुका वंश में ही वे विमलनाथ भगवान आए थे। किस तिथि में गर्भ धारण किया था, माता के गर्भ में किस तिथि में आए थे, जेठ कृष्णा दशमी के दिन गर्भ अवस्था में आए थे और उसके उपरांत 9 महीने गर्भ अवस्था में रहे हैं और 9 महीने के उपरांत तीर्थंकर प्रभु का या हमारे आपका भी क्या होता है, जन्म हुआ करता है। यहाँ हमारे विमलनाथ भगवान का जन्म कौन सी तिथि में हुआ था, माघ शुक्ला चौथ के दिन, माघ शुक्ला चतुर्थी के दिन हमारे विमलनाथ भगवान ने जन्म प्राप्त किया था।
वह जन्म नगरी कौन सी थी? कपिलापुरी नाम की नगरी थी। विमलनाथ भगवान का आयु कितना था? 60 लाख पूर्व की आयु, 60 लाख वर्ष की आयु थी। कितनी ऊंचाई थी? 60 धनुष की ऊंचाई थी। किस वर्ण के विमलनाथ भगवान थे? किस रंग के विमलनाथ भगवान थे? वही रंग था तपाए हुए सोने के समान, पीत वर्ण के, स्वर्ण के समान वर्ण के थे। हमारे तीर्थंकर प्रभु राजपाट वैभव में रहे, राजपाट का संचालन आदि किया और राजपाट का संचालन करते हुए अब उन्हें वैराग्य प्राप्त होता है। वे वैराग्य किस कारण से हुआ था? मेघनाश। मेघनाश माने बादल बहुत सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं और उन जब बादलों को देखकर विमल राजा के मन में विचार आता है कि इसे हम कागज पर अंकित कर दें। जैसे पेन उठाया और ऊपर पुनः देखा, देखते हुए बादल नाश को प्राप्त हो गए। बस ठीक इसी दृश्य को देखकर ही वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब जब वैराग्य उत्पन्न हो गया तो वही कौन सा समय था? अपराह्न काल का समय था। वही नगरी कौन सी थी? कंपिला नाम की नगरी थी। अब किस पालकी में बैठकर जाने वाले हैं? किस पालकी में बैठकर जाने वाले हैं? वे देवदत्ती नाम की पालकी थी। देवदत्ती नाम की पालकी में बैठकर किस वन में गए? सहेतुक नाम के वन में गए और सहेतुक नाम के वन में जाने के उपरांत किस वृक्ष के नीचे बैठे? जम्बुन। जम्बु माने जामुन के वृक्ष के नीचे बैठे और जामुन के वृक्ष के नीचे बैठकर उनने क्या प्राप्त किया? दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। वो दिगंबरी दीक्षा कौन सी तिथि में प्राप्त की? माघ शुक्ला चतुर्थी के दिन, चौथ के दिन दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। दिगंबरी दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत कितने उपवास करके वे ध्यान में लीन हुए? 3 उपवास करके वे ध्यान में लीन हो गए। कितने मुनिराजों ने साथ में दीक्षा ली थी? 1000 अन्य भक्तों ने, अन्य राजाओं ने विमलनाथ प्रभु के साथ दिगंबरी दीक्षा प्राप्त कर ली। दिगंबरी दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत प्रथम आहार किस नगरी में हुआ? राजगिरी के नाम की नगरी में वहां प्रथम आहार हुआ। प्रथम आहार किसने दिया? जय राजा नाम के राजा ने आहार दिया। आहार में क्या बना के दिया था? आहार में क्या बना के दिया? गाय के दूध से बने हुए नाना प्रकार के भिन्न भिन्न पकवानों को आहार में दिया था। अब जब आहार आदि ले लिया तो छद्मस्त काल कितने अंत में, जब केवल ज्ञान की प्राप्ति के पूरे कितने समय छद्मस्त काल में रहे? तो 3 बार से छद्मस्त काल में रहे। केवल ज्ञान की तिथि कौन सी रही? केवल ज्ञान किस समय में प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान किस नगरी में प्राप्त हुआ? तो वह अपराह्न काल में
कंपिलापुर नाम की नगरी में माघ शुक्ला षष्ठी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और केवल ज्ञान की प्राप्ति किस वन में हुई, किस वृक्ष के नीचे बैठे हुई? वह वृक्ष था, वह वन था सयुतुक नाम का वन था। और वृक्ष कौन सा था? जाम्बू, यानी जामुन का वृक्ष था। भगवान विमलनाथ का सम्मोहन जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी तो कितने लंबा चौड़ा था? 6 योजन का था। कहाँ भगवान आदिनाथ का 12 योजन है। और विमलनाथ भगवान के समय में कितना योजन रह गया? आधा कम हो गया, 12 से 6 योजन रह गया। अब ऐसी विशाल 6 योजन के सम्मोहन में कितने कुल मुनिराजों की संख्या हुई? 68,000 महामुनिराजों की संख्या हुई। कुल मुनिराज 68,000 थे। कुल आर्जिकाएं कितनी थी? 1,03,000 1,03,000 आर्जिकाएं थी। हमारे विमलनाथ भगवान के सम्मोहन में कितने गणधर हुए? 55 गणधर हुए। इन 55 गणधरों में मुख्य गणधर का नाम क्या था? जय नाम के मुख्य गणधर हुए। मुख्य आर्जिका का नाम क्या था? पद्मा नाम की मुख्य आर्जिका थी। कुल कितने श्रावकों ने जाकर सम्मोहन में दर्शन भक्ति की? 2 लाख श्रावक ने, 2 लाख श्रावकों ने भगवान की दर्शन भक्ति की। कुल कितने श्रावकाएं थी? तो 4 लाख श्रावकाएं थी। आदमी थोड़े से आलसी निकल जाते हैं, प्रमादी निकल जाते हैं, लोभी लालची निकल जाते हैं, मायावी निकल जाते हैं। तो आधे रह गए, आधे पुरुष, आधी महिलाएं, दुगनी महिलाएं। 2 लाख पुरुष, तो 4 लाख महिलाएं। क्योंकि वास्तव में धर्म तो महिलाओं के माध्यम से होता चला आ रहा दिखाई देता है। तो यहाँ मुख्य श्रोता का नाम क्या था? पुरुषोत्तम नाम के मुख्य श्रोता हुए। केवल ज्ञान के पूर्व कितने उपवास किए? 2 उपवास किए। और 2 उपवास करने के उपरांत उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो यहाँ कितने यतियों ने साथ में, कितने महामुनिराजों ने साथ में निर्वाण प्राप्त किया? 51,300 अन्य महामुनिराजों ने निर्वाण प्राप्त किया। अनबद्ध केवली कितने हुए? 40 अनबद्ध केवली हुए। केवल काल का समय 3 वर्ष कम, 15,000 पूर्व, 15 लाख पूर्व। 3 वर्ष कम, 15 लाख पूर्व समय केवल ज्ञान का रहा। केवल ज्ञान के उपरांत निर्वाण की प्राप्ति किस समय में हुई? अपराह्न काल में निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण की प्राप्ति कहाँ से हुई? संवेद शिखर शिविर कूट से निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब निर्वाण की तिथि कौन सी है? किस तिथि में निर्वाण हुआ? आषाढ़ शुक्ला अष्टमी के दिन भगवान विमलनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था।
साथ में मोक्ष जाने वालों की संख्या 600 और साथ में जाने वालों की संख्या हुई। योग निवृत्ति काल कितना रहा? 1 मास पूर्व हमारे विमलनाथ भगवान किस आसन में निर्वाण को प्राप्त हुए? खड़गासन या पद्मासन? खड़गासन में निर्वाण को प्राप्त हुए। विमलनाथ भगवान के सम्मुखन में कोई मुख्य चक्रवर्ती था नहीं। बलदेव थे, धर्म नाम के बलदेव थे। नारायण, स्वयंभू नाम के नारायण थे। पति नारायण, मेरक नाम के पति नारायण थे। रुद्र, पुंडरीक नाम के रुद्र थे। यक्ष थे कि नहीं? हाँ थे। उनका क्या नाम था? षडमुख नाम के यक्ष थे। और यक्षिणी कौन सी थी? बेरोही नाम की यक्षिणी थी। हमारे विमलनाथ प्रभु ने कोई विशेष पद प्राप्त किया था। महामंडली के नाम का पद प्राप्त किया था। ऐसे हमारे विमलनाथ भगवान का हम जीवन चरित्र संक्षिप्त रूप में जान रहे हैं। साथ ही साथ हमारे विमलनाथ भगवान के माध्यम से क्या कार्य सिद्ध होता है, विमलनाथ भगवान के माध्यम से हमारे लिए क्या क्या फल मिला करते हैं और कैसे मिला करते हैं, तो हमारे जीवन में ये पूर्व आचार्यों ने 23 तीर्थंकर विमलनाथ भगवान की हमारे लिए आराधना करने के लिए ये विमलनाथ भगवान का यंत्रराज है। इस यंत्रराज में रिद्धि मंत्र दिया हुआ है और साथ ही साथ इस यंत्रराज में कुछ विशेष बीजाक्षर दिए हुए हैं, जिन बीजाक्षरों की आराधना करने से, यंत्रराज की आराधना करने से हमारा जीवन सार्थक हुआ करता है। हमारे दृष्टि पुष्टि आदि शरीर कहीं सूख रहा हो या शरीर गल रहा हो, उस अवस्था में इस यंत्रराज की रिद्धि मंत्र की आराधना करेंगे, साधना करेंगे तो हमारा जीवन अवश्य सार्थक हो जाता है। हमारे शरीर में जो सूखा आदि रोग हो रहे हो या शरीर गल रहा हो या शरीर में फोड़ा फुंसी हो रहे हो, वे संपूर्ण बीमारियां दूर होती हैं और शरीर सुंदर सुडौल पवित्र शरीर हो जाता है। और ऐसे शरीर को प्राप्त करे हम निर्बाध धर्म कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में धर्म करना है तो शरीर को सुरक्षित बनाए रखना होगा। उत्तम सुख निरोगी काया। अगर हमें परम सुख की प्राप्ति करना है, निर्वाण की प्राप्ति करना है, तो हमारा शरीर पूर्णतया निरोग होना चाहिए। इसलिए हमारे लिए ये यंत्रराज हमारे पूर्व आचार्यों ने हम भव्यात्माओं को बताए हैं, इनकी आराधना बताई है, इनकी साधना बताई है, इनके बीजाक्षरों का स्वरूप बताया हुआ है। इनको हम जाने समझे और जिनवाणी पर अकाट श्रद्धान करें कि जो जिनवाणी में बताया हुआ है हमारे, लेकिन किंतु परंतु मगर आदि को छोड़कर हम अपना अर्पण समर्पण श्रद्धा आस्था के साथ हम भक्ति आराधना करेंगे तो हमारा जीवन अवश्य सार्थक होगा। हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, एक बीजाक्षर मंत्र का भी अगर आपने ज्ञान करना शुरू कर दिया, वही अनंत ज्ञान को, केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में समर्थ होगा। ऐसे बीजाक्षरों की आराधना अवश्य करें और अपने जीवन में साधना करें। यही हमारा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद है। इस प्रकार का ये महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम है जैन धर्म की रहस्यमयी गुप्त विद्या यंत्र संबंधी।
इसमें अनेकों प्रकार के यंत्र दिए हुए हैं। उनकी आराधना, उनकी साधना करने का स्वरूप भी दिया हुआ है। आप जैन धर्म के रहस्यमय गुप्त विद्या को लेकर उससे अनेकों प्रकार की साधनाओं के संबंध में जान सकते हैं, लेकिन जान लेने के उपरांत अपने आप ही साधना न करें। साधना करने के लिए बगैर गुरु का आशीर्वाद, बगैर गुरु के यंत्र मंत्र की जानकारी या उसके संबंध में, उनके संरक्षण में, उनके आदेश निर्देश अनुसार ही हम साधना करें। अगर हम अपने आप में साधना करते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है, फल का दुष्फल हो सकता है, इष्ट का अनिष्ट हो सकता है। इसलिए साधना करने के लिए साधक साधुओं की आवश्यकता अवश्य हुआ करती है। ऐसे परम गुरुओं को प्राप्त करें, इस ग्रंथ की आराधना अवश्य करें, साधना करें और अपने जीवन को सार्थक करें। पर श्री 1008 विमलनाथ भगवान की जय। प्रे श्री तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर की जय। प्रे श्री आचार्य श्री 108 परम तपस्वी परमचरी परम तेसी संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदर्शनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदर्शनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि हमारे आपके सबके हृदय में वास करने वाले आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।